आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ से। नंबर 1, अपने आप को विक्टिम बना लें। सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सर हमें तो पता ही नहीं है, सर हफ्ते को पप्पू आ गई थी घर पे, ठीक है सर इतवार को शादी हो गई थी, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एक्सक्यूज दे दें अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता, ये मुझे करना है हर हाल में और हर हाल में करना है। हो सकता है मैं 100% नहीं कर सकूँ, 50% कर लूँगा, 30% कर लूँगी, 70% अचीव कर लेंगे, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, ये नहीं लेना। अच्छा, टैलेंट की वेबसाइट पे बने बनाए बटन, प्रॉब्लम क्या है? उसमें से कलर उठाए। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, मेरा तकरीबन 6.25 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का तकरीबन। हाँ देखें गर्ल्स प्लीज़ डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी, और बॉयज़ आप लोग भी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप क्लास करनी वगैरह तो क्लास पे क्लास की बात होगी, डिसिप्लिन रखेंगे आप लोगों का फायदा है। तो क्या होता है कभी कभी जब मैं भी सीख रहा होता हूँ तो मुझे किसी डॉक्यूमेंटेशन को 3 मरतबा पढ़ना पड़ जाता है। आम सी बात है हर इंसान के लिए, जब भी कोई चीज़ आप पहली बार सीख रहे हैं तो क्या पहली मरतबा में सीख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पहली मरतबा में सीख रहे होते तो इंसान सुपर ह्यूमन ना होता, मशीन होते ना फिर आप, कि मशीन को एक दफ़ा लिखाया वो याद हो गया। यू आर ह्यूमन, टाइम लगेगा हर चीज़ को सीखने में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सब्र और कंसिस्टेंसी। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, अपने आप को विक्टिम बनाना है कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक ह्यूमन नेचर का ना एक नॉर्मल बिहेवियर बता रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन वो आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और अल्लाह ताला का वादा है जब आप मेहनत करेंगे तो वो देगा जरूर मिलेगा आपको। इस बात का आपको यकीन होना चाहिए, और आखिर में इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आप जितने भी ज़हीन हो, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। उससे कनेक्ट हो, उससे मांगे। मुस्लिम हजरात उनसे अल्लाह ताला से मांगे, जो नॉन मुस्लिम हो अपने जो गॉड है उनसे मांगे, ठीक है? कनेक्ट हो और आगे बढ़ो। याद है आप में से कितने स्टूडेंट्स मेरी स्टोरी जानते हैं? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, किसी को पता है? PIC तो बहुत बाद में आया था। जिंदगी में ना बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं और इंसान को गुजारने होते हैं। बताने का मकसद क्या है? सर प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इंटरनेट पे मेरी स्टोरी जाए। किसका रिएक्ट है? इसका जावास्क्रिप्ट का है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है? हैंड रेज करें प्लीज। कोई भी? 1 2 वैसे कोई भी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक रिएक्ट जैसा फ्रेमवर्क है? क्या चीज? ओके, और बाकी क्या सोचते हैं? जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है रिएक्ट। रिएक्ट किससे बनी हुई है? नेक्सस किससे बनी हुई है? तो अगर हम हिंदी एंड बोले कि हाँ नेक्सस भी जावास्क्रिप्ट पे चलती है तो उसमें कोई बुराई है? नहीं। लेकिन टेक्निकल आंसर क्या होगा कि भाई रिएक्ट के ऊपर नेक्सस बनी हुई फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट को इंप्रूव कर देती है। क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट क्लास हमने सॉल्यूशन की थी, क्लियर कर ली, डायरेक्टली स्ट्रक्चर देख लिया था, कंप्लीट देख लिया। राउटिंग समझ में आ गई थी? नहीं, डायनामिक राउटिंग नहीं आई। डायनेमिक राउटिंग समझ में नहीं आई जी। डायनेमिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक दोनों में क्या फर्क है? डायनामिक पेज क्रिएट होता है जी। चेंज और अपडेट कर सकते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं बस। और कोई वॉइस? हम खुद से पेज जनरेट नहीं करते, डायनामिकली होते हैं पेज जनरेट। सही है। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज डायनेमिक? क्या है डायनेमिक? पेन दे दो। क्या होगी? यूजर इंटरफेस पे तो दोनों चलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही चलते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो सकता है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो, दोनों ही हो सकती है डायनेमिकली। डायनेमिक का मतलब ये है कि वो चीज़ जो चेंज होती है टाइम टू टाइम, या हमें नहीं पता उसमें क्या आएगी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, पेन दे दो बैग से। अभी बताता हूँ, आपको जवाब मिलेगा इसका। रियल एग्जाम्पल, एंट्री करते हैं, कार्ड स्कैन करवाते हैं, जी। क्या होता है उसका? जनरेट होता है। आपका QR कोड स्कैन होता है, जी। उसमें क्या है आपके पास? डेटा है। क्या है उसमें? डेटा। वो स्कैन हुआ, वो स्कैन होने के बाद एक्सेल की शीट पर डेटा इंसर्ट हो जाता है, यही हो रहा है। जी। लेकिन क्या हमने पहले से कोई 1000-2000 कॉलम बना के रखे हुए हैं नहीं। कि स्टूडेंट्स का डेटा आएगा तो हम सेव करेंगे? डायनेमिक हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट। हम डायनेमिक वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेते हैं, सब वैल्यू पुट कर देते हैं। आपकी आईडी 10 हो सकती है, आपकी 20 हो सकती है, आपकी 30 हो सकती है, आपकी 60 हो सकती है, आपकी 5000 हो सकती है। क्लियर है? तो आईडी क्या होगा यहाँ पे? डायनेमिक। डायनेमिक। डायनेमिक आईडी की बेस पे वो क्या कर रहा है? वो स्कैन करता है, वो डेटा लाता है, वो डेटा उठाता है। क्लियर हो गया? यस। या तो हमारे सिस्टम पे मौजूद है वो डेटा पहले से, या आपकी QR कोड में है जिससे हम उठा लेते हैं। मेक सेंस? क्लियर हो गई ये चीज? तो क्या हुआ? डायनेमिकली हम क्या कर रहे हैं? बार बार चीज हुआ, ऐसी ग्रॉसरी स्टोर में नहीं होता कि स्कैन करते हैं बार बार प्रोडक्ट को। गए होंगे ना? जी। इम्तियाज तो सभी गए होंगे, इम्तियाज गए होंगे, स्पार गए होंगे, दूसरे किसी मार्ट पे गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। तो वहाँ पे देखा होगा वहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या करते हो, एक ही काउंटर होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए अलग स्कैनर रखा हो, एक स्कैनर है जो स्कैन करता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, उसकी बेसिस पे डायनेमिकली वो वैल्यू उठा के लाता है, पुट कर देता है। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ डायनेमिक वर्क्स। इसी तरीके से अगर राउट है आपके पास ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक राउट है, उसमें आईडी 10 आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, यूजर नेम आ रहा है, कोई अली आ रहा है, उसामा आ रहा है, उस्मान आ रहा है, तो क्या है वो सब? दिस इज फॉर डायनेमिक राउटिंग। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे राउटिंग एप्लीकेशन के अंदर, और मल्टीपल किस्म की राउटिंग को हम चेक करेंगे। ठीक है? फाइल बेस्ड राउटिंग हम करते हैं, उसको हम चेक करेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में राउटिंग पढ़ी थी ना आप लोगों ने? और 10 मिनट सीजर्स? ओके। डायरेक्टिव स्ट्रक्चर में SRC चाहिए, ये ऑप्शनल है लेकिन हम रखेंगे। ठीक है? ऐप राउटर यूज करेंगे, पेज राउटर करेंगे? ऐप राउटर। जी इन लोगों की हो रही थी। मैं नहीं हूँ। मुझे उस दिन Morning. जब वो क्लास नहीं हो रही थी, उस दिन तो मैं भी 6 बजे मैं वो वाला वो कार्ड कौन कंप्लीट किया? कर रही थी। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? यूएस कोड ओपन हो गया माय ऐप का। ऑल क्लियर? यस सर। देयर आर मल्टीपल फाइल्स जो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? राउटिंग। राउटिंग। ठीक है? ये कॉन्फ़िग फाइल है किसकी? टाइपस्क्रिप्ट की। क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं? इंडियन टाइपस्क्रिप्ट किस में कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में। किस में कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट में। फिर नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसकी है? Tailwind की है। फिर उसके बाद हमारे पास पोस्ट CSS कॉन्फ़िग है, वो किसकी है? वो भी Tailwind की है। ठीक है? फिर package.json ये हमारी मेन फाइल होती है, जिसमें हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज और डेप डिपेंडेंसीज सॉल्व होती हैं। क्लियर है ना? यस फिर सर। उसके बाद हमें पैकेज लॉग, क्या जो नॉट मॉड्यूल्स यहाँ पे हमारे सॉल्व हुए हैं, इसके अंदर जो भी फाइल्स और मजीद इस्तेमाल कर रहा है पैकेज, वो इसकी डिटेल होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िग, एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल, गेट इग्नोर, ESLint और फिर SRC के अंदर हमारे पास फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। जी। ठीक है? और हमारे पास क्या है यहाँ पे? लेकिन SRC है कहाँ पे? SRC के अंदर क्या है? एक नया फोल्डर है ऐप का। अगर यहाँ देखें, ऐप के अंदर मेरे पास लेआउट करा हुआ है और page.tsx पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको npm run dev करूँ, बल्कि यहाँ से नहीं करते हम इसको, हम इसको यार, करते ऐसा हैं किसी नहीं मिला यहाँ से npm run dev। अपने वजन पे बैठो। So what's gonna happen? पीसी हिल रहा है विशा। लोकल होस्ट कॉलन कौन सा? 3000 पे क्या मेरी नेक्सस अब हो गई होगी? पक्की बात है? चलिए चल रही हमारी। कंपाइल नहीं हुआ सर अभी कोड। कंपाइल होगा। चली नहीं रही। अब चलेगी सर। चल गई? यस। क्या हुआ? नेक्सस मेरी एप्लीकेशन चल गई। अब नेक्सस 2-3 तरीके से काम करती है।
कौन कौन से तरीके होते हैं? क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड, दूसरी सर्वर साइड रेंडरिंग, तीसरी स्टैटिक साइड जनरेशन। ठीक है, तो हमारे पास अभी कौन सी है? सर्वर नहीं, क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड, हमारे पास कौन सी है? क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड है, हमारे पास अभी कौन सी नेक्सस चल रही है? क्लाइंट 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 दोनों चल रही है। सर्वर क्लाइंट साइड चल रही है, सर्वर साइड चल रही है। क्लाइंट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि ये क्लाइंट साइड चल रही है? सर्वर साइड है ये। और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये सर्वर साइड चल रही है? तो पता कैसे चला कि सर्वर साइड चल रही है ये? हाउ डिड यू कम टू नो? जी, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पे तो चल रही है। लोकल होस्ट पे हमारे पास सर्वर चल रहा है। अगर यही सर्वर किसी क्लाउड पे चल रहा होगा तो हम बोलेंगे क्लाउड पे चल रहा है। क्लियर हो गई ना? वो वहां पे किसी तरीके से लोकल होस्ट होगी या होगा। क्लाउड क्या है? वो भी एक सिस्टम है ना। क्लाउड क्या है भाई? क्लाउड अगर मैं जब भी बोलूँ तो क्लाउड क्या है? ये मेरे पास लैपटॉप है, अगर आप अपने सिस्टम से कनेक्ट होकर यहाँ पे कुछ चला रहे हैं, दिस इज क्लाउड। सिंपल। क्या है ये? क्लाउड है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? अभी हम नॉर्मल अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, इसको लोकल होस्ट बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन का एक्सेस आपको दे दूं तो आप बोलेंगे मैं रिमोटली एप्लीकेशन चला रहा हूँ। तो क्या हो गया ये? क्लाउड हो गया ना। अब क्लाउड पे क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों चलेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं, सर्वर साइड होते हैं। सर्वर साइड हाउ मेनी होता पीपल थिंक दैट कि क्लाइंट साइड होते हैं? हैंड रेज करें प्लीज। है। पागल है सब। जी, हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके क्लाइंट साइड होते हैं नेक्स्ट के बाय डिफॉल्ट जो होते हैं। कंपोनेंट में बात करूं, रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उनकी। सर पूछ भी लेंगे। कोई भी नहीं है जी, रिएक्ट के। जी, और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट के जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्वर साइड होते हैं? तो क्यों होते हैं सर्वर साइड, कोई बताएगा? रेंडरिंग होती है सर्वर साइड। ये अच्छी बात है। वाह, मैं तो रिएक्ट पे भी ऐसे ही पढ़ सकता हूँ। सिंपल रिएक्ट के एप्लीकेशन में नेक्स्ट किया हो रहा है। बताएं मुझे। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये कैसे पता चला कि अभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सर्वर साइड है? दिस इज माय पॉइंट। जी, बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट जब अप होती है ना तो उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट जो बना हुआ है पूरा, जिसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? या टेम्पलेट कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है? सर्वर साइड रेंडर कर रही होती है। हमें अगर कुछ क्लाइंट साइड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, यूज क्लाइंट करके। वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो सर्वर का कंपोनेंट जो अप हुआ है ना, ये मेरे पास सर्वर से उठकर आ रहा है। सर्वर पे कंपोनेंट अप हुआ, रेंडर हुआ, फ्रंट एंड पे वो रेंडर करके मुझे भेज रहा है। फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है? उसकी एचटीएमएल बना के भेज रहा है, एचटीएमएल फ्रंट एंड पे रेंडर हो गया। और क्लाइंट साइड क्या होता है कि वो डेटा भेजेगा, क्लाइंट पे आके वो रेंडर होगा। वो सारा कैलकुलेशन क्लाइंट साइड पे होगी सारी। कहाँ पे होगी? दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR और SSR। यहाँ तक क्लियर है? गुड हो गया। अब आ जाए जी जरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक layout.tsx है। ये क्या काम कर रहा है लेआउट, कोई बताएगा? सही डाउनलोड नहीं हो रही। मैं राउटिंग करा रहा हूँ जी। पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट है। लेआउट किसको कहते हैं? लेआउट कहते हैं किसको है? स्ट्रक्चर एक पैटर्न, मतलब ऐसा कोई कोड पैटर्न ऐसा या जो मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल टाइम रिपीट हो, दिस इज कॉल्ड लेआउट। तो लेआउट कर दिया आपने एप्लीकेशन को कि यहाँ पे हेडर होगा या फुटर होगा या लेफ्ट साइड पे होगी, बीच में कंटेंट होगा। ठीक है, अब लेआउट के बाद हमारे पास मेन फाइल कौन सी है? पेज डॉट TSX। ये वाली फाइल रेंडर हो रही है। अब इस फाइल को मुड़ा देते हैं यहाँ से पूरी यहाँ तक। अच्छा जी, वही पढ़ाएंगे तो मैंने एक बार भी पढ़ा। यहाँ तक उड़ा दी मैंने। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है। इमेज की ज़रूरत है? नो। सही है, लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। चलें एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ console.log। ठीक है,
माय कंपोनेंट इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो मुझे एक बात बताएं, जो मैंने कंसोल लॉग लिखा, क्या मुझे कंसोल पे नजर आएगा ये ब्राउजर के? आएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, एक मिनट कंसोल पे जाते हैं। नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे बताएं नहीं नजर आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग नजर आ रहा है? करते हैं ना उसका जावास्क्रिप्ट का टाइपस्क्रिप्ट का कोड। अरे क्या ये है सभी रेंडर जी हो क्या रहा है, पहले तो ये सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। सोचें मैंने आपको बताया दो चीजें, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। जो हम डेटा देख रहे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं? क्लाइंट पे। रेंडर कहाँ से, मतलब बन के कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये जहाँ पे सर्वर चल रहा है वहाँ पे चीज़ आपको दिखेगी। मैंने सर्वर कहाँ पे किया था? CMD के ऊपर। CMD के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे कहीं? नहीं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा सेव करूँ उसको तो यहाँ कहीं दिख रहा है? हेलो वर्ल्ड दिख रहा है? यस। हेलो वर्ल्ड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो मैंने लिखा है माय कंपोनेंट, वो कहीं दिख रहा है? यस तो सर। कहाँ दिख रहा है? वो इन द एंड। ये रहा। हाँ। इन द एंड। तो बार बार मैंने रेंडर करवाया ना रिफ्रेश करके, तो इस वजह से दिख रहा है। तो ये जो इस वक्त यहाँ मेरे पास की कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, जो सर्वर ऐप है मेरा सर्वर साइड अप हुई हुई है। ये सर्वर मेरे पास फ्रंट एंड पे डेटा भेज रहा है। तो आपको ये बात पता चली ये कंपोनेंट रेंडर कहाँ पे हो रहा है? सर्वर का रेंडर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सर्वर पे। ये क्लाइंट पे नहीं हो रहा। क्लियर हुई ये बात? क्लाइंट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है आने के बाद। तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वर साइड होते हैं। अब बात करते हैं हम पेजेस की। हम एक पहला पेज बनाते हैं यूजर्स का। नेक्स्ट.जेएस बाय डिफॉल्ट क्या काम करती है? अब आप मुझे एक बात बताएं कि मुझे राउटिंग करनी है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? देखिए नेक्स्ट.जेएस क्या काम करती है? बाय डिफॉल्ट फाइल बेस्ड राउटिंग करती है। क्या करती है? यूजर्स का मैंने एक बनाया फोल्डर, तो ये एक बन गया राउट। क्या बन गया? पाथ बन गया। लोकलएस :3000/users। चले जी यूजर्स पे चल के देखते हैं, पेज आ जाएगा नजर मुझे? क्यों? वो मुझे क्या बोलेगा? नॉट फाउंड। क्या कह रहा है? 404। ये 404 क्यों आ रहा है लिखा हुआ? एरर। एरर कोड है। क्या होता क्या है 404 ये? एरर। जब फाइल नहीं मिल रही हो। यहाँ 404 की जगह 300 भी तो आ सकता था, 500 भी तो आ सकता था जी। फाइल नोट फाउंड का एरर 404 होता है। क्या नाम है भाई आपका? जहांगीर भाई। पुलिस से ताल्लुक तो नहीं है? फिर दफा 144 क्यों आ गए? और 144 तो फिर भी नहीं लगी थी ना? लगी हुई है। आप बाइक पे डबल बैठ कर आई थी? कैसे पता चला? न्यूज़। हाँ हाँ, मतलब डबल खवातीन बैठ कर आई हैं। न्यूज़ क्यों पता चला? इसमें देर से आई मुझे लग रहा है जब। जवाब सही है। भाई ये कह रहे हैं कि जब दफा 144 लगी हुई हो तो 145 थोड़ी लगती है, 144 ही लगती है। क्लॉज है ना एक, लॉग ये क्लॉज है, 144 लगी हुई तो इसमें जो भी चीज़ें आती है वो अप्लाई होंगी। ठीक है। इसी तरीके से जब आप सर्वर से कोई चीज़ मंगवाते हैं और जो दिखाते हैं ना, तो अगर सर्वर में कोई चीज़ नहीं मिले ना तो वो एरर रिटर्न करता है 404 कोड के साथ। 404 का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। और मल्टीपल्स हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं 500 तक जाते हैं, 500 की सीरीज पूरी होती है। मतलब जहाँ 4000 की 4 की सीरीज आ रही है ना वो नोट फाउंड से रिलेटेड है, 3 और 2 की सीरीज आ रही है वो सक्सेस से रिलेटेड होती है कि मैसेज मिल गया। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे डेटा आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आया हुआ बैकएंड से इस जगह पे कहीं नेटवर्क टैब में। अगर मैं कहीं दिखाऊँ आपको, ये देख रहे हैं स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है? 200। यहाँ स्टेटस क्या है? ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। स्टेटस क्या है? 404।
नॉट फाउंड, ये HTTP स्टेटस के एरर कोड होते हैं। हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर्वर से डेटा मंगवाने में, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या यूज़ कर रहे हैं? HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है एग्जैक्टली। चलें, यहाँ तक क्लियर है सब। अब मुझे एक पेज बनाया तो मैं क्या करूँगा? index.tsx कर दूँ? चल जाना चाहिए ना भाई। क्यों? हम तो शुरू से एक बात समझा रहे हैं, जो मेन फाइल होती है वो index.js की होती है, index.tsx की होती है। क्यों? बाय डिफॉल्ट दोस्त हैं आपके, दोस्त हैं आपके, सर्वर बोला ना, सर्वर नाम होता है। हमारा वाला सर्वर नाराज नहीं होगा, आपका वाला हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैडम देखते रहिएगा, किसी को नीड आए तो बताइएगा ज़रा, आज कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम। अगर सर ने कहा कुछ इंटरेस्टिंग है तो बीच से इंटरेस्टिंग जल्दी सो जाए। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना, पता नहीं सर के पास क्या है। तो कौन करेगा डू द ड्यू और सो के दिखाएगा? कौन है करीना वाले? खुद बोला इन्होंने भी, किसी और ने बोला है? किसी और ने फंसाया? याद रखिएगा, Next.js के अंदर जब भी आपने कोई फोल्डर बनाया ऐप के अंदर, तो वो राउटिंग है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जैसे किसी भी फोल्डर के अंदर index.js की या TS की फाइल बनाते हैं, तो वो क्या होती है? मेन फाइल होती है, सही है। HTML पढ़ते थे, index.html बनाते थे ना, बाय डिफॉल्ट सर्वर खुद ही रीड करता था HTML की फाइल को पहले। तो Next.js वालों ने काम किया है कि पहली फाइल कौन सी होगी? page.tsx या TS फोल्डर या ऐप के JS। अंदर और सोर्स के अंदर बनाते तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पेज डॉट, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? एक कंपोनेंट बनाएंगे, किस नाम से? यूजर्स के नाम से, ठीक है। कंपोनेंट बना दिया, अब क्या करें? रिटर्न करवा दें, दिस इज यूजर्स कंपोनेंट। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये जो कंपोनेंट आपने बना दिया ना, इसको आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। यूजर्स को एक्सपोर्ट कर दें। डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, अब सही है। आप चल के देखते हैं भाई यूज़र चलता नहीं चलता। तो हमारे पास यूज़र्स का डेटा आ गया और स्टेटस क्या आया हमारे पास? राउटिंग हो गई। मुझे यूज़र्स के अंदर भी एक और यूज़र का डेटा चाहिए, तो मैं कैसे बात? मैडम ने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी डायनेमिक राउटिंग। बुला लें किसी को स्टेज पे? आपको यकीन है ना पूरा? 100% यकीन है। यकीन क्या है? फंसेंगे एग्जैक्टली। तो राइट साइड पे बॉयज बैठे हैं ना, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सही है जब भी कंप्यूटर पे बैठते हैं लोग। मतलब मैं सोर्स खोल के कुछ बना बड़ी लूँ तब बड़ी भी voice नहीं बन रहा, और बनी है। ऐप खोल के बना लूँ तब भी नहीं बन रहा। लेकिन आई वुड लाइक टू कॉल बॉयज। तो किसको बुलाएं? उसके लिए तो शाफ्टी लॉट देखना पड़ेगा ना भाई। और किसको बुलाएंगे बताएं? मैं ये चाह रहा था कि ये जो हमारे प्यारे प्यारे भाई बैठे हैं ना राइट साइड पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा मेहनती लगते हैं, अच्छा देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, ये देखा इनमें से किसी को बुला लेते हैं। किसको बुलाएं? अंदर आपके साथ बैठे हुए ग्लासेस लगा के, यस यू आइए, हम सिखा देंगे। स्टेज पर आए तो सही, हिम्मत करके आए। अरे आपको नहीं बुलाया, अब आप आ रहे तो आप ही आ जाए। चला वो बैठे हुए, उन्होंने मना भी कर दिया था, मुझे नहीं आना।
आपने उनको सेव कर दिया। ये नेक्स्ट वन सरफराज भाई आए, वो सरफराज कभी धोखा नहीं देता। मेरा नाम सरफराज अहमद है और सरफराज अहमद। सर इसका आपने कहा था कि हम इसमें बेसिकली हमें राउटिंग करनी है और उसके अंदर डेटा किस तरीके से बेसिकली हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जैसा ये यूज़र बना हुआ था, हम इसके अंदर आए, हमने एक काम किया कि यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया, उसमें समझने लिख दिया लेट सपोज आईडी लिखा और इसको हमने आईडी लिखा और इसको हमने कर दिया एंटर। अब इसके अंदर जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे कोई सी भी एक आईडी दे सकते हैं। लेट सपोज कि हमने दे दिया यूज़र 1.psx और कर दिया हमने एंटर। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा एक कॉम्पोनेंट बन गया, फिर हमने इसको किया कॉल। अब ऐसी बात है हम लोगों को इसको भी डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया है कि अब जिसके अंदर ये चीज़ आ रही है ये है हमारा यूज़र। अब यहाँ पर हमने यूज़र को हमने इसका करना है, तो हमने यहाँ पर लिखना है आईडी यूज़र आईडी का, तो यूज़र और यहाँ पर लिख के फिर हमने इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर फिल किया और यहाँ पर इसको दोबारा हमने किया ये और इसको यहाँ पर ले करके हमने आके यहाँ पर इसको यहाँ पर जो मतलब स्टॉप है यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने इसका ब्रैकेट लगा के नीचे है और इसमें अब जो भी हम डेटा डालेंगे वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। जैसे माय नेम इज सरफराज और यहाँ पे इसको हमने रख दिया और इसको यहाँ से कॉपी करके कर दे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम एक्सपोर्ट करें और अब जो भी इसका नाम है यूज़र और यहाँ पर हमने लगा दिया। तो ये हमारा नॉर्मली हमारे एक आईडी कंपोनेंट बन गया। इसके अंदर हम जो भी हम लिखेंगे डेटा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसा हम यहाँ पर आते हैं, अब इसको हमने सर्वर पर खोलना है, तो अब यहाँ पर जैसा हम आए हमने यहाँ पर देखा ये आ गया। अब इसमें हमने स्लैश लगाया और इसमें कर दिया आईडी और यहाँ पर देखिए ये दूसरा सॉरी आईडी 1 लिखा है, आईडी 1 एप्स पर वो राउटिंग कर रहे वो सही है, लेकिन ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मैंने फोल्डर में काम नॉर्मली यूज़र लिखना हो सकता है, यहाँ पर लिखना है आईडी तो हमने यहाँ पर डाली ये आ गया। बेसिकली यहाँ पर हमारा डेटा आ गया। अब इसमें नॉर्मल हम हर तरीके का डेटा डाल सकते हैं, मतलब अब यूज़र 1 है 2 है जो भी आएगा इस तरीके से हम कंपोनेंट बना के इसका मतलब फोल्डर बनाएंगे और उसका आईडी डाल के उसको डिफॉल्ट करेंगे। भाई सरफराज भाई के लिए क्या करना है।